ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस दौरान चंडीगढ़ तो खरड़ जाते हुए साडे रिपोर्टर अमित कुमार ने हर एक पार्टी के नुमाइंदे दे नाल खास गलबात की है, चाहे वह अकाली दल है जां आम पार्टी है जां कांग्रेस है जां बीजेपी है जां किसानां दी पार्टी है। हर एक नुमाइंदे दे नाल गलबात करके उन्हां दे विचार जानने की कोशिश की है। आओ सुनते की कुछ कहना उन्हां दा। हम लोग चंडीगढ़ के बिल्कुल बगल में खड़े हैं। हम नए गांव आए और यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, पर अब सवाल ये है कि यहाँ से लोगों का मत क्या है। उन सभी पार्टी के अगर हम क्या है नुमाइंदे या फिर असली वर्कर जो लोगों बीच में जाते हैं, लोगों को ओपिनियन पूछते हैं और लोगों से वोट करवाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ से जीते हैं। पहले आम आदमी से ही बात कर सर, इस बार क्या उम्मीद लगती है कि लगता है कि लोग यहाँ से सपोर्ट करेंगे आम आदमी पार्टी को? क्योंकि कर संधू की बात करें, कहीं ना कहीं लोग नाराज नजर आए कि कई चीजें जो वादे वो पूरे नहीं हुए। सर जी इस बारी ना पब्लिक झाड़ू फेर के भेजूगी उरे ते, ना उरे कांग्रेस ना उरे अकाली दल ना कोई होर, उरे आपां ना झाड़ू फेर के भेजना। लोग इन्ना समर्थन दे रहे हैं ना, तुसीं गल्ले छड़ दो। लोग ऐ देख रहे 20 तरीक कद आनी है बई झाड़ू फेर के भेजना। तो लगता है इस बार की पूरा सपोर्ट है लोगों का, खुशी दिख रही है। पूरा सपोर्ट है, बाकी थानू 10 मार्च नूं थानू पता लग जाना भी सपोर्ट किन्नी है। पूरा उरे झाड़ू मार के भेजना जी। तो अब कांग्रेस से भी तो कांग्रेस की सरकार थी, वो सपोर्ट नहीं मिला अगर हम कहें यहाँ से, पर इस बार क्या लगता है? क्योंकि आम आदमी वाले सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि यहाँ से फिर सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आई। आपका क्या कहना है? हमारी सरकार दोबारा आने वाली है। चन्नी साहब ने 3 महीने में 5 साल का काम कर दिया है। जिनकी ये बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, मेरे घर से 1 किलोमीटर उसका घर है। मैंने उसका 4.5 साल में उसकी शक्ल नहीं देखी, उस पर हम कैसे विश्वास कर ले? तो बात वही है ना कि लास्ट के 6 महीने की भी आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस की भी तो 4.5 साल सरकार थी, उसमें भी तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल वो आपकी बात सही है। उस टाइम जो इनका सीएम था वो काम करने वाला था ही नहीं, अब इसीलिए सरकार ने उसको बदल दिया। हमारे को तो काम करने वाले बंदे चाहिए। अब चन्नी साहब आ गए, अब देखो बल्ले बल्ले होगी है। नहीं, क्या लोग तो सब ईमानदारी से क्या लोग लगता है विश्वास कर पाएंगे? कहीं ना कहीं जो 4.5 साल काम नहीं हो पाया, लास्ट के 6 महीने में हम कहते हैं वादे ही होते हैं, और उन 6 महीनों के वादे पे क्या लगता है कि लोग विश्वास कर पाएंगे? बिल्कुल लोग विश्वास करेंगे। जो इस टाइम एमएलए की सीट पर लड़ रहा है, 6 बार का जीता हुआ एमसी है, 2 बार का प्रधान है और बहुत अच्छा आदमी है। बहुत विकास होगा अगर हम कांग्रेस को वोट डालेंगे और हमारी सरकार जरूर बनने जा रही है। तो बात करें उन्हीं की, तो कहीं ना कहीं अगर हम कहीं यहाँ से जगमोहन कांग ने उनके बड़े सीरियस एलिगेशन लगा दिए, कई केसेस हैं, कई पर्चे हैं कहीं और से, और लास्ट मोमेंट में यहाँ पे इसलिए लाके खड़ा कर दिए क्योंकि वो चन्नी के खास हैं। उस पर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो सीट किसी की मोहताज नहीं होती। हर एक आदमी का सीट के ऊपर प्रेशर नहीं होता कि सारी जिंदगी मैं लड़ूंगा। दूसरे को मौका मिलना चाहिए। सब लोग हैं यहाँ पे भी, लोग बैठे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी एमएलए बने, सब चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से गलत है, किसी पर भी एलिगेशन लगाना नहीं चाहिए। सर बीजेपी से आप हैं, सबसे अगर कहें कि सबसे मुश्किल या सबसे मुश्किल प्रचार बीजेपी के लिए है, क्योंकि पहले किसानों का विरोध हुआ, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने कई रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो क्या लगता है बीजेपी को मौका मिल पाएगा? लोगों में बीजेपी को लेकर कोई आस है? देखो जी, सेंटर में पिछले 7 साल से बीजेपी की सरकार है। सारा देश जानता है, पूरे देश के अंदर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अगर पंजाब के लोगों ने बीजेपी को मौका दे दिया, एक बार आ जाए बीजेपी की सरकार, दोबारा हटेगी नहीं। लोग भूल जाएंगे। किसान सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर की पॉलिसियां, अगर डबल इंजन की सरकार बनती है, सेंटर की पॉलिसियां डायरेक्ट मिलती हैं। हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा जो किसानों से 336 लोकसभा की सीटें होने के, इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी किसानों से हाथ जोड़ के अपने बिलों को वापस कर रहा है। पर वो तो विरोध था ना भाई, अगर सीधे और बात करें, बहुत बड़ा विरोध चला। किसान यहाँ से गए, कई अगर कहते हैं कई बैरिकेड तोड़े, दिल्ली जाके बॉर्डर पे 1 साल लगा के आए। आपको वो चीज़ तो नकार नहीं सकते। 1 साल तक संघर्ष किया, 1 साल तक बैठे रहे, उसके बाद ही अगर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये वापस हुए, तो ये तो नहीं कह सकते कि एक तरह से हार मानी गई है। जब हम हमारे को कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर आ जाते हैं, 24 घंटे 48 घंटे इंतजार करते हैं, तभी दवाई चेंज होती है। अगर वो बिल ले आए थे 1 साल 2 साल उन बिलों को लागू होने देते, देखते फिर कि उसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, फिर तो हम मानते कि नुकसान हो रहा है जी, ये गलत है। अरे नुकसान कोई हुआ नहीं, लागू हुए नहीं, पहले दिन से धरने पे बैठ के कैसे पता चला कि वो बिल अच्छे थे या बुरे थे? अच्छे बुरे। हाँ बिल्कुल बताओ। तो किसानों की तरफ से भाई सबसे बात करते हैं, जो पार्टी जो सबसे पीछे है, या फिर हम कहें कि जिस पार्टी सबसे अलग एलिगेशन लगे हैं कि ऐसे वोट तोड़ने के लिए आए हो किसानों के लिए, उस पर क्या कहना है कि कैसे वोट तोड़ने के लिए कि किसी का
हम कहते हैं ना पीछे से थापी दे दी गई, बस आगे जाओ तो वोट तोड़ो ताकि हमें फायदा हो, उस पर क्या कहना है? ऐसा है कि जो आप जो एलिगेशन लगा रहे हो ना कि थापी देने वाली बात है, क्या इन बाकी पॉलिटिकल ट्रेडिशनल पार्टियों ने ही ठेका ले रखा है इलेक्शन लड़ने का? क्या संविधान बाकी लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देता? क्या कोई आंदोलनकारी इलेक्शन नहीं लड़ सकता? जो बीजेपी थी ये भी आंदोलन से निकली है, राम मंदिर के मुद्दे पे आंदोलन हुआ था, उससे ही बीजेपी उत्पन्न हुई है। और जो कांग्रेस है वो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह चला हुई वहाँ से उत्पन्न हुई है। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी जो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली है, तो अगर किसानों की पार्टी अगर निकलती है आंदोलन से तो इसमें बुराई क्या है? क्यों ये लोग सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते? ये लोग भी तो सिस्टम में जाके सिस्टम के जो कमियां हैं सिस्टम की हैं उसके साथ ये भी तो उसको चेंज कर सकते हैं जाके। तो इसी में ये वही बात करते हैं ना कि पार्टी है, इलेक्शन लड़ने हक है, बिल्कुल सही है, पर सवाल ये उठता है कि जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो सभी पार्टियों से इकट्ठे किए हुए, अगर आपके खुद के कुछ कैंडिडेट्स हैं बहुत गिने चुने रह गए, कोई आपसे है, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, तो इस पर क्या कहना है कि सीधे तौर पर एलिगेशन खुद आपके खुद के कार्यकर्ता लगा रहे जो काफी समय से शुरू से आपके साथ थे, उन पे क्या कहेंगे? असल में ये जो कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करने की बात है वो हाई कमीशन जाता है, हाईकमांड ने जो जैसे जैसे टिकटें दी हैं। बट अभी आप बीजेपी के एक हमारे साथी से बात कर रहे थे कि वो बोल रहे थे कि बिल बहुत अच्छे हैं। अगर बिल इतने ही अच्छे होते, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। अकाली दल के पास आते हैं, सबसे अकाली दल को कहीं ना कहीं साइडलाइन नहीं किया जा रहा, पर अरविंद केजरीवाल के इस एड ने शायद कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि अभी भी अकाली दल का एक पक्का सपोर्ट है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो जिन्होंने मतलब कि अकाली दल ने तो काम कराए है नवे ग्राम विच, ठीक है, होर केड़ी पार्टी ने कराया? ना कांग्रेस ने कराया ना आपने कराया। आप जो जितया पिछली बार आया कदी मुड़ के कदी लोगों का धन्यवाद करया उन्हें आके भी हाँ जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं मैनूं वोटां पाईयां ऐ करया, ठीक है। एक जे अनमोल गगन मान पा भी दियां वोटां, कल आ जाओगे, कल बॉम्बे बैठे हो उत्थे जाके करा के लियाओ तुम्हें काम जाके कि ना आना, किसी ने नहीं आना। सिंगर के लाग तो लगन नहीं दिंदे गन जेडे ओहदे बाउंसर है, ये तो हुण लगा हुआ ना भी आप जिताओ मिलनी थानू आप वाली हो, किसी ने लागना जहाज चढ़ के कनेडा चले जाना, फिर बैठी जाए, फिर आपने वोट पा गए, अपनी वोट कानू खराब करनी तुम्हें। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कनाडा चले जाएंगे या फिर बॉम्बे बैठी होंगे, फिर यहाँ पे जिन लोगों के लिए जिन्होंने सपोर्ट किया उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिस नौजवान नूं ਇੱਥੇ सब कुछ प्राप्त होवे, मानता प्राप्त हो जे, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੰਬੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। परसों सिगटा पींदी भी फड़ी गई, फोटो वायरल हुई, न्याणे देखोगे भी सिंगर सिगटा बीड़ियाँ पी रहे हैं, वो भी लगूंगे, न्याणे भी खराब होंगे। आप तो नशे में दावत दे रहे हैं। हम हिंदुओं का ये हाल था यहाँ पे, DSP कह लेता इनके नाले था। काम हुए ना, जब भी जिस टाइम पे भी काम हुए उस समय बीजेपी और अकाली दल की दोनों की गठबंधन सरकार थी। अब एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस समय अभी प्रेजेंट टाइम पे आप देख लो नया गांव का इतना बुरा हाल है पूछो मत। बात रही आम आदमी पार्टी की, अगर पिछली बार कंवर संधू ने 100 में से 1% भी शक्ल भी दिखाई होती है ना सर, यहाँ पे कोई दूसरा, मैं कहता कोई और बंदा आता ही नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, सीधे तौर पे सब बोल चुके कि 100 में से 1% भी काम दिखा ਉਹਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਤਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। जीत का मुंडा गुजरा, किसी ब्याह शादी में नहीं गया, किसी बाहर नहीं गया हो। तो ये थे यहाँ से लोकल, हम क्या सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो लोकल कार्यकर्ता, लोकल वर्कर, लोकल एमसी जो ने आपको नया गांव का एक लक्षण दिखाया, लोगों ने अपने ओपिनियन रख दिया, आप भी अपनी राय जरूर दें। तो जैसा आपने सभी वर्कर्स को सुन लिया, उन्होंने सीधे तौर पे क्लियर कर दिया कि जो काम करेगा वही आगे आएगा, पर सवाल अब कई है, देखना होगा लोग कैसे चुनते हैं। नए गांव से अमित कुमार, ANB न्यूज़।